हेलो गाइस, वेलकम टू मोरिया मेडिकल एजुकेशन। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड जो भी बेसिक पॉइंट्स है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिक पॉइंट्स कौन कौन से हैं, जैसे वाइटल साइन में ब्लड प्रेशर है, ऑक्सीजन है, पल्स है, रेस्पिरेशन है और पेन है, हम लोग इसको देखेंगे। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर किसे बोलते हैं? तो जो भी हमारी वेसल्स है, वेसल्स के अंदर जो प्रेशर्स हमारा ब्लड जो है एग्जर्ट करता है उसके वाल पे, उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर्स बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो है हमारा वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट है हमारा सिस्टोलिक एंड सेकंड है हमारा डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक जो है, जो ऊपर वाला भाग है 120 है, उसे हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं, एंड नीचे जो 80 है उसे हम लोग डायस्टोलिक बोलते हैं। हमारा सिस्टोलिक 120 है एंड डायस्टोलिक 80 है। तो हम लोग देखते हैं कौन सा रेंज जो है वो नॉर्मल होता है ब्लड प्रेशर का, और जो कौन सा रेंज है जो हम बोलेंगे कि वो हाइपोटेंशन कंडीशन में है पेशेंट। अगर किसी का वैल्यू अगर 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक होता है तो पेशेंट को, जो पर्सन है, उसे हम नॉर्मल मानेंगे। अगर किसी का वैल्यू जो है 130 सिस्टोलिक एंड 85 डायस्टोलिक है तो पर्सन को हम नॉर्मल ही मानेंगे, मतलब वो कंट्रोल में अभी है। तो अगर किसी का वैल्यू जो है 140 सिस्टोलिक एंड 90 डायस्टोलिक हो जाती है तो उस कंडीशन में बोलेंगे कि उसका जो बीपी है हल्का सा बढ़ा हुआ है, तो उसे मतलब एक्सरसाइज वगैरह करके या उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 150/95। अगर किसी का जो पर्सन है, अगर उसका 150 सिस्टोलिक एंड 95 डायस्टोलिक है तो पर्सन को बोलेंगे कि उसका जो ब्लड प्रेशर है बहुत ही बढ़ा हुआ, मतलब वो हाइपरटेंशन कंडीशन में है। उस कंडीशन को, उस पेशेंट को तुरंत हम लोग डॉक्टर के द्वारा डिस्कशन करके उसको एडमिट करवाना चाहिए और इमरजेंसी कंडीशन में उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन लेवल। तो ऑक्सीजन लेवल जो है इसको हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा नापते हैं। जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसके द्वारा हम लोग इसको नापते हैं। तो ऑक्सीजन जो है, जो हमारा लंग्स है, अगर मान लीजिए हम कोई भी हम गैस जो हमारी नोज है, नोज के थ्रू हमारा ऑक्सीजन अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वो हमारे लंग्स के अल्बुलाई तक जाती है और अल्बुलाई में टिश्यू के साथ उसमें एक्सचेंज होती है और एक्सचेंज हो करके फिर से वो हमारे होल बॉडी में ब्लड के द्वारा चली जाती है। इसको हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू नापते हैं। तो इसका कितना रेंज होना चाहिए उसको हम लोग जान लेते हैं। तो इसका जो नॉर्मल रेंज है वो 94 होना चाहिए। अगर किसी पर्सन का अगर ऑक्सीजन लेवल जो है 95 to 100 के बीच में है तो उस पर्सन को बोलेंगे कि वो बहुत ही हेल्दी कंडीशन में है, उसका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल जितना रहना चाहिए उतना है। अगर किसी पर्सन का ऑक्सीजन लेवल 90 to 93 के बीच में है तो उस कंडीशन में बोलेंगे कि पर्सन का ऑक्सीजन लेवल है थोड़ा उसका ऑक्सीजन लेवल कम है, मतलब थोड़ा कम है, स्लाइटली, उतना ज़्यादा इसमें पेशेंट को दिक्कत नहीं है। अगर किसी पर्सन का 80 to 89 के बीच में ऑक्सीजन लेवल रहता है तो उस कंडीशन में उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पल्स रेट। तो जो हमारा पल्स रेट है ये भी हेल्दी पर्सन को मेजर करने का एक सही क्राइटेरिया होता है, और इसमें हम लोग नॉर्मल व्यक्ति का पल्स रेट देखते हैं कितना है नहीं है। तो जब हमारा हार्ट एक बार में जितना बार बीट होता है या धड़कता है उसे हम लोग पल्स रेट बोलते हैं। तो किसी नॉर्मल व्यक्ति का जो पल्स रेट है वो 72 से 75 बीट पर मिनट होना चाहिए। अगर किसी का पल्स रेट जो है 72 बीट पर मिनट है तो बोलेंगे कि वो काफ़ी हेल्दी कंडीशन में है, उसका पल्स रेट काफ़ी अच्छा है। अगर किसी पर्सन का जो हार्ट रेट है या पल्स रेट है वो 60 to 80 बीट पर मिनट है तो वो उस कंडीशन में भी बोलेंगे कि पेशेंट का जो पल्स रेट है वो नॉर्मल है, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, उतना हम लोग एडजस्ट उतना ठीक हो सकता है। अगर हमारा जो पल्स रेट है 90 to 120 बीट पर मिनट है तो उस कंडीशन में बोलेंगे कि उसका जो पल्स रेट है काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, अगर किसी का जो पल्स रेट है अगर 60 से कम है
तो उसको हम लोग ब्रेडिकार्डिया टर्म देते हैं, मतलब 60 से लो। ये जो हमारा है अगर 60 से लो होगा तो उसे हम लोग ब्रेडिकार्डिया टर्म देते हैं। अगर किसी व्यक्ति का जो पल्स रेट है 90 या 100 से ज़्यादा है तो उसे हम लोग ट्रेकिकार्डिया बोलते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है। तो हम लोग का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, कितना रहना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि वो पर्सन जो है हेल्दी कंडीशन में है, उसको फीवर नहीं है। तो हम लोग टेम्परेचर को डिजिटल थर्मोमीटर के द्वारा चेक करते हैं। और इसके बाद है कि अगर किसी पर्सन का 92 to 98.6 फ़ारेनहाइट अगर उसका टेम्परेचर स्केल में बता रहा है या जो बता रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वो पर्सन जो है नॉर्मल है, हेल्दी है, उसको फीवर नहीं है। अगर किसी पर्सन का 99 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर है तो बोलेंगे कि उसको हल्का फीवर है, स्लाइटली फीवर, मतलब हल्का उसको फीवर है। अगर किसी पर्सन का 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 102 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर उसका टेम्परेचर है तो मानेंगे कि उसका फीवर बहुत ज़्यादा है, मतलब पर्सन को फीवर है। इसको फीवर को हम लोग पायरेक्सिया भी बोलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हमारा वाइटल साइन आता है वो पेन है। तो पेन को हम लोग देखते हैं, पेन स्केल एक होती है जिससे हम लोग पेन को मेजर करते हैं। तो पेन स्केल हमारा 0 to 10 तक होता है और जितना भी 0 to 10 के बीच में जो हमारा आता है नंबर, उससे हम लोग देखते हैं कि पेन उसको कितना है नहीं है। तो पेशेंट आर आस्क्ड टू रेट देयर लेवल ऑफ पेन ऑन द 0 to 10 स्केल, मतलब 0 to 10 के बीच में उसको नंबर दिया जाता है। जब डॉक्टर असेस करता है तब पता चलता है कि पेन उसको कितना है। तो देखिए हम यहाँ पर डायग्राम बनाए हुए हैं, उससे आप लोग को और कंफर्म हो जाएगा। तो 0 to 10 तक है। अगर 0 है तो अगर किसी का पेन स्केल से चेक किया जाता है पर्सन का, तो अगर उसका वैल्यू 0 आता है तो बोलेंगे नो पेन। अगर 1 to 3 के बीच में आता है, 1 to 3 के बीच में आता है तो बोलेंगे कि माइल्ड पेन उसको है। अगर किसी पर्सन का 4 to 6 के बीच में आता है तो बोलेंगे कि मॉडरेट है, मतलब पेन उसको है लेकिन ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, मतलब उसको है। अगर किसी पर्सन का पेन जो है 7 to 9 के बीच में आता है पेन स्केल के थ्रू, तो बोलेंगे कि काफ़ी वेरी सीवियर पेन है, मतलब बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा उसको क्रैम्प हो रहा है। अगर किसी पर्सन का पेन स्केल में जो वैल्यू है वो 10 आता है तो बोलेंगे काफ़ी ओस्ट पेन है, बहुत ज़्यादा है एकदम, उसको मतलब जो पेशेंट है वो उसको एकदम मतलब एक तरह से बोल सकते हैं पेशेंट के कंट्रोल में नहीं है वो पेन। तो थैंक यू गाइज, सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।